वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू कॉन्सेप्ट। ओके, आज हम सीखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स ट्रांसफ़र बाय कोलिजन। ओके, सपोज करो ये एक वॉल है, ये एक वॉल है, स्टेशनरी वॉल। ओके, बिल्कुल स्थायी रूप से खड़ी है वॉल। सपोज करो ये जो बॉल है, एक बॉल है, बॉल जिसका मास m है, या कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और वो v1 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है वॉल की ओर। तो क्या करो कि यहाँ पर डायरेक्शन ले लो i कैप j कैप। ओके, यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये बॉल यहाँ से चलती है और इस दीवार को स्ट्राइक करती है, टक्कर मारती है। तो शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट। जब ये बॉल v1 वेलोसिटी से जा रही थी तो इसके पास मोमेंटम कितना था, यानी ये शुरुआत में कितना मोमेंटम अपने साथ कैरी कर रही थी, वो है p1 वेक्टर। और आप जानते हैं वो कितना होगा, m v1 वेक्टर होता है ना, तो m v1 और ये डायरेक्शन ले लो तो i कैप। ओके, समझ में आया। ये पहले इतना मोमेंटम यानी लीनियर मोमेंटम अपने साथ लेकर चल रही थी ये बॉल। ये जब यहाँ पे मान लो इस दीवार को स्ट्राइक करती है, और सपोज चूँकि दीवार बहुत बड़ी है और भारी है तो दीवार का मोमेंट हम 0 लेते हैं। और सपोज यही बॉल जब स्ट्राइक करके आती है तो इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है अपोजिट डायरेक्शन में। तो स्ट्राइक के बाद ये इसका मोमेंटम कितना है, बॉल अपने साथ कितना मोमेंटम कैरी कर रही है, फिर वही m v2, लेकिन वेक्टर डायरेक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो डैट वी शुड राइट लाइक दिस, मीन्स in negative x direction, this। तो then think about the change in linear momentum which the ball loses or gain। इनिशियली बॉल का लीनियर मोमेंटम इतना था जो लेकर चल रही थी, और बाद में जब वो स्ट्राइक करने चली थी और बाद में स्ट्राइक के बाद यानी कोलिजन के बाद उसका लीनियर मोमेंटम इतना हो गया। तो बॉल ने खुद का लीनियर मोमेंटम कितना चेंज किया, p1 माइनस p2। शुरुआत में इतना लेकर वो लीनियर मोमेंटम चली, बाद में उसका इतना हो गया, यानी बॉल का खुद का लीनियर मोमेंटम उसने कितना चेंज किया, इतना, यानी m v1 i माइनस m v2 माइनस i, मीन्स m v1 प्लस m v2 और ये i। जब कोलिजन हुआ यानी जब स्ट्राइक हुआ
तो जितने समय तक वो स्ट्राइक हुआ मीन्स केवल टच टाइम, जो स्ट्राइक टाइम है मान लो है डेल्टा टी, तो जो फोर्स लगेगा किस पे फोर्स लगेगा इस वॉल पे, वो होगा बॉल का नेट कितना मोमेंटम चेंज हुआ, एम वी वन प्लस एम वी टू, तो m कॉमन ले लो तो v1 प्लस v2 और ये आई कैप डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आई, फोर्स की डायरेक्शन आई है ये देखो आई, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर। मीन्स जो दीवार पर जो फोर्स लगा इस पूरे प्रोसेस में दीवार पर वो इस ओर लगा, याद रखो। वैसे भी तुम किसी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स मारो, बॉल मारो, तो फोर्स उस पर उसी साइड लगेगा। जैसे अभी तो यहाँ बहुत बड़ी दीवार है, अगर एक छोटा सा तुम बॉक्स लेते और इसको बॉल से मारते यानी स्ट्राइक करते, तो ये बॉल उस डायरेक्शन में मूव करेगा। किस डायरेक्शन में मूव करेगा, बॉल इस डायरेक्शन में मूव करेगा। मीन्स इस बॉल नहीं, ये बॉक्स, ये कोई अगर लाइट बॉक्स है, कोई हल्का बॉक्स है या कोई टुकड़ा है बड़ा लकड़ी का, और तुम उस पर बॉल से मारो तो ये जो टुकड़ा है वो उसी ओर मोशन कर रहा है। इसका मतलब उस टुकड़े पर नेट फोर्स किस ओर लग रहा है, इस ओर लग रहा है। यानी कि एक्चुअल में दीवार पर फोर्स उस ओर लगेगा, ठीक है, वो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंडीशन लेते हैं, समझ में आ गया ना। यहाँ पे हम कंडीशन लेते हैं, कौन सी कंडीशन, कंडीशन ये लेते हैं कि सपोज करो ये जो ऑब्जेक्ट था या ये जो बॉल थी, ये यहाँ पर टक्कर मार के सेम वेलोसिटी v1 के साथ ही वापस जाए, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, m v1 प्लस v2 की जगह पर v1 कर दो बाई डेल्टा टी और ये आई कैप, यानी 2m v1 बाई डेल्टा टी आई कैप। मीन्स तब दीवार पर या वॉल पर जो नेट फोर्स होगा वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इतना होगा। या सपोज करो कंडीशन नंबर 2 कि ये बॉल जब यहाँ पर स्ट्राइक करे तो ये मूवमेंट ना हो, बल्कि स्ट्राइक करके चूके गिर जाए, यानी रेस्ट में आ जाए। यानी v2 अगर 0 हो तो उस कंडीशन में दीवार पर लगने वाला जो फोर्स होगा, यहाँ पे 0 करो तो m v1 बाई डेल्टा टी आई कैप, यानी तब देखो ये वॉल पर जो नेट फोर्स ट्रांसफ़र हुआ वो इसका आधा है। अगर बॉल यहाँ पर स्ट्राइक करके रुक जाता है, यानी रुकने का मतलब है, मतलब उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 हो जाती है, यानी v2 0, बॉल रेस्ट में आके नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो फोर्स इतना लगेगा। ऐसे लगाते हैं, ऐसे निकालते हैं नेट फोर्स ट्रांसफ़र स्ट्राइक के द्वारा, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, ये वॉल पर जब ये बॉल टक्कर मारती है ना, तो जिस समय ये दोनों कांटेक्ट में होते हैं उस समय जो फोर्स, देखो ये पॉइंट ये वाला, तो उस समय जो फोर्स ये बॉल इस पर लगाती है, सेम फोर्स ये बॉल इस बॉल पर भी लगाती है। क्योंकि कांटेक्ट फोर्स जानते हो, रिएक्शन, एक्शन
दोनों इक्वल होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो इस चीज़ का भी याद रखना। वैसे इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो एक और आगे चीज़ देखते हैं। ये बॉल मान लो है हमारी पहली m1, कोई बॉल ले लो, और या कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट, ये v1 वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। एक और ऑब्जेक्ट है m2, ये v2 वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। ओके, दोनों में स्ट्राइक होती है, यानी दोनों में कोलिजन होता है, और उसके बाद इनकी वेलोसिटी बदल जाती है। यानी m1 की वेलोसिटी मान लो v3 हो गई, और m2 जो मास है उसकी वेलोसिटी मान लो v4 हो गया। v1 v2 से चेंज होकर v3 v4 हो गया। तो हम जानते हैं कि लीनियर कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था। तो m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 v3 प्लस m4 v4। यहाँ से क्या आया, m1 v1 माइनस v3, इसको इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, तो m2 v2 माइनस v4, हमने थोड़ा निगेटिव कॉमन ले लिया। अगर कोलिजन टाइम डेल्टा टी है तो डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, कोई दोनों ओर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसको देखो, जब कोलिजन होता है दोनों, थोड़ी देर के इनको हम एज ए बॉल्स ट्रीट करते हैं, तो जब दोनों बॉल्स में जब कोलिजन होता है तो जो फोर्स ट्रांसफ़र होता है वो क्या है, वो है या तो पहला पार्टिकल ले लो m1 जिसकी वेलोसिटी v1 से बदलकर v3 हो गई, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, ये देखो दिख रहा है m1 v1 माइनस m1 v3 और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, मीन्स ये है पहले पार्टिकल का या पहले बॉल का चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और ये है दूसरे पार्टिकल या दूसरे बॉल का चेंज इन लीनियर मोमेंटम। डेल्टा टी ये क्या है, ये फोर्स हैं। मीन्स पहला बॉल दूसरे बॉल पर जो फोर्स लगाएगा वही दूसरा बॉल पहले बॉल पर फोर्स लगाएगा, और दोनों के मैग्नीट्यूड खुद के चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है। यानी जो फोर्स ये क्रिएट करेगा कांटेक्ट के टाइम, वही फोर्स ये इस पर क्रिएट करेगा। ये क्या क्रिएट करेगा, ये अपने चेंज इन लीनियर मोमेंटम के रेट के बराबर फोर्स लगाएगा, और ये भी देखिए अपने जो लीनियर मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है वो ये है, वो इसके बराबर फोर्स लगाएगा। यानी फोर्स दोनों इक्वल लगाएंगे एक दूसरे पर कांटेक्ट के टाइम, और ये उनके अपने अपने लीनियर मोमेंटम में जो चेंज होता है उसके कारण होता है। समझ में आया? कोई बड़ी बात नहीं है, इसने खुद का लीनियर मोमेंटम जो चेंज हुआ है पहले का और जो दूसरे का, वो वही चीज़ है। तो स्ट्राइक करते वक्त फोर्स जो होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, और वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम का ट्रांसफ़र होता है जस्ट। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। अब हम थोड़े और कंडीशन स्टडी करते हैं। यहीं पर स्टडी करते हैं, इसी बोर्ड पे, इस साइड में। सपोज करो ये एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, किसी फ्रिक्शनलेस या फ्रिक्शनल सरफेस पर
आप थोड़ा जैसा मानना हो मान लो। हमने ये ब्लॉक रख दिया है। अब हम इस पर एक बॉल m1 जिसका मास है और जो वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है बिल्कुल x डायरेक्शन में, मीन्स आई कैप ऊपर की ओर ले लो जे कैप, y डायरेक्शन की ओर जे कैप और x डायरेक्शन की ओर आई कैप। जब ये मूव कर रहा है, सपोज करो इसने यहाँ पर जाकर स्ट्राइक किया, बॉल ने यहाँ पर जाकर कोलिजन किया और बॉल इस डायरेक्शन में चला गया, यहाँ से थीटा एंगल बनाता हुआ v2 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में। तो बताओ कि ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है बड़ा, इसका मास मान लो कैपिटल M, इस पर नेट फोर्स कितना ट्रांसफ़र होगा, इस पर नेट फोर्स कितना ट्रांसफ़र होगा। बहुत आसान है। ये पहले कितना मोमेंटम लेकर चला यहाँ से, m1 v1 और डायरेक्शन क्या थी आई कैप, ओके। ये यहाँ से लीनियर मोमेंटम लेकर चला ये x डायरेक्शन में, शुरुआत में मीन्स इनिशियली, ओके। अब यहाँ पे देखो, जब ये यहाँ पहुँचा तो इसकी वेलोसिटी कुछ ये ऐसे गई, मतलब v2 वेलोसिटी से, और ये x एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए। तो ज़रा इस वेलोसिटी के कंपोनेंट निकाल लो। एक कंपोनेंट ये आएगा, ये होगा v2 साइन थीटा, और एक ये आएगा v2 ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना डायरेक्शन, इसको हमने हॉरिजॉन्टल यानी x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में हमने चेंज कर दिया। अगर आप उसको वेक्टर हटाना चाहते हो तो इसकी डायरेक्शन आपको पता है पॉजिटिव y डायरेक्शन, तो आप इसको j कैप लिख सकते हो, और इसकी डायरेक्शन आपको पता है निगेटिव x डायरेक्शन, मीन्स इसको आप माइनस आई कैप लिख सकते हो। तो जब ये पार्टिकल यहाँ से मूव करता है तो उसका x डायरेक्शन में इनिशियली कितना मोमेंटम लेकर चला था, वो इतना, और इनिशियली इसका y डायरेक्शन में मोमेंटम कितना था, 0, क्योंकि इस वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट y डायरेक्शन की ओर नहीं था, तो यानी ये हो गया 0। सिमिलरली जब ये बॉल यहाँ पर टक्कर मार के जब जाता है तो ये कितना अपना मोमेंटम लेकर जाता है, इसका क्या मोमेंटम था अब x डायरेक्शन में फाइनल इसका मोमेंटम था इस ओर, यानी m ही लिखा रहते हैं, m1 नहीं लिखते हैं, m v2 cos थीटा, और ये डायरेक्शन के साथ, और कोलिजन के बाद यानी फाइनल उस मोमेंटम इन y डायरेक्शन, ये होगा आपका m v2 साइन थीटा, और ये j कैप। तो टक्कर के पहले यानी कोलिजन के पहले उसके मोमेंटम ऐसे थे बॉल के, और कोलिजन के बाद यानी टक्कर के बाद उसके मोमेंटम ऐसे थे। तो x डायरेक्शन की ओर पूरे ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, कितना लेकर मोमेंटम चला था वो, mv1 आई कैप, यानी ये शुरुआत का x डायरेक्शन की ओर मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस mv2 cos थीटा, और ये माइनस आई कैप। और अगर टक्कर का जो टाइमिंग है यानी कोलिजन टाइमिंग, जितनी देर में वो टक्कर हुई, ये टाइमिंग, ये अगर डेल्टा t है तो डिवाइडेड बाई
डेल्टा टी। मीन्स टोटल तुम्हारा आया, m कॉमन ले लो, v1 प्लस v2 कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और उसकी डायरेक्शन आई है पॉजिटिव आई डायरेक्शन। यानी ये फोर्स इस ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में लगेगा, ये इतना, ये। और सिमिलरली वाई डायरेक्शन की ओर कितना फोर्स लगेगा? तो शुरुआत में ये जो बॉल था, यानी ये जो ऑब्जेक्ट था, इसका वाई डायरेक्शन की ओर कोई वेलोसिटी ही नहीं थी, कंपोनेंट कोई था नहीं, तो वाई डायरेक्शन की ओर कितना मोमेंटम लेकर चला था? 0 माइनस, और बाद में जब ये बॉल स्ट्राइक करता है, तब जब लौटता है स्ट्राइक करके, तब इसका वाई डायरेक्शन की ओर मोमेंटम m v2 साइन थीटा और जे कैप लिखो, और डिवाइडेड बाई टाइमिंग ऑफ द कोलिजन, यानी डेल्टा टी। मीन्स ये आया आपका माई m v2 बाई डेल्टा टी साइन थीटा, और उसकी जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी माइनस जे कैप। यानी इस ब्लॉक पर एक फोर्स काम करेगा Fy, जिसकी वैल्यू ये है टोटल इतनी, और उसकी लेकिन डायरेक्शन किस ओर होगी? उसकी डायरेक्शन होगी इस ओर, निगेटिव जे डायरेक्शन। यानी ये जो ब्लॉक पर ये जो स्ट्राइक है, इस बॉल की स्ट्राइक ने इस ब्लॉक पर दो फोर्स क्रिएट किए, एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ओर और एक निगेटिव एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन की ओर। इस बॉल ने ऐसे स्ट्राइक करके इस ब्लॉक पर दो फोर्स क्रिएट किए, एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ओर और एक निगेटिव वाई डायरेक्शन की ओर। ये दोनों फोर्स काम कर रहे हैं उस ब्लॉक पर। तो आप क्या कर सकते हो? आप नेट फोर्स वेक्टर सम कर लो, तो Fx प्लस Fy ऐसे होता है ना नेट फोर्स, यानी उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो अंडर रूट Fx और प्लस Fy, दोनों वेक्टर की जो वैल्यू आई हैं उनका स्क्वायर करके रूट कर सकते हो। तो ये पहले फोर्स की टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये डायरेक्शन बता रहा है, और ये दूसरे फोर्स की निगेटिव की न्यूमेरिकल वैल्यू है। आप इन दोनों को स्क्वायर करके उसका नेट मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, और ये कुछ ऐसे आएगा नेट फोर्स, जानते ही हो वेक्टर सम से। और उसकी जो डायरेक्शन होगी नेट फोर्स की थीटा, वो क्या होगी? tan थीटा इक्वल टू Fy और अपॉन Fx। उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू रख के सॉल्व कर लोगे और वो एंगल इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि एक फोर्स इधर काम कर रहा है, दूसरा इधर काम कर रहा है। तो ऐसे हम पता लगाते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट ने यदि किसी ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक किया है तो नेट जो फोर्स ट्रांसफ़र हुआ है वो किस डायरेक्शन में होगा और कितना होगा, उसका नेट वैल्यू कितना होगा, और उसके अलग अलग कंपोनेंट कैसे होंगे, कितने होंगे। अगर यही बॉल इस पर स्ट्राइक करके नीचे की ओर आई होती इस डायरेक्शन में, तो ये आप समझ रहे हैं कि ये तब ये बॉल ने इस ब्लॉक पर दो फोर्स क्रिएट किए होते, एक इस ओर और एक इस ओर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि फोर्स ट्रांसफ़र बाय कोलिजन का कॉन्सेप्ट क्या है। कुछ नहीं, ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम ही है और कुछ नहीं है। द फोर्स अप्लाइड इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ओके, और
इसी से आप उनको एक चीज़ जानने को मिली है कि ये हमने निकाला था P1 माइनस P2 से। तो अगर आप फोर्स को देखें तो फोर्स की डिफिनीशन होनी चाहिए, अगर हम P2 माइनस P1 करते तो हमको यहाँ निगेटिव लगाना पड़ता अपॉन डेल्टा टी मीन्स, और ये क्या है, ये है नेट चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यानी इसको dp या डेल्टा पे लिख सकते हो, तो अपॉन dt। तो इसीलिए जो फोर्स होता है वो ऐसे लिखा जाता है dp माइनस dt। एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज द माइनस ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स दैट ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन इन कोलिजन। इसीलिए फार्मूला ऐसा लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया कि ये फोर्स ट्रांसफर ड्यू टू दिस पार्टिकल, सो फोर्स ट्रांसफर ड्यू टू दिस पार्टिकल, सो इट इज सेम एज, बिल्कुल उसी तरह है कि फोर्स अप्लाइड ऑन एनी पार्टिकल। ये है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एनी पार्टिकल, दिस इज force transfer by particle itself, so that it is calculated as P1 minus P2. P1 means initial linear momentum, P2 means final linear momentum, and this is external force, net external force on any object. Okay, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आई थिंक आपको ये सारे मेथड्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, हाँ, फोर्स निकालने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग नए नए कॉन्सेप्ट्स पर चर्चा करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।